आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10th। रिप्रोडक्शन चैप्टर क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग को पढ़ना है, और सेल लेवल पर इसमें क्या देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये भी यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग कि ये कैसे होगा, माइक्रो लेवल पे कैसे होगा। तो इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे सेल चैप्टर। सेल क्या है? इट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल है, लेकिन हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो कैसे, कहाँ से आया। तो हम लोग को मालूम है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एटम से बने हैं। तो सेल जो है, इसे हम लोग समझेंगे कि जो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है। तो हम लोग ये 9th क्लास में कॉन्सेप्ट को समझे थे कि जितने भी सेल्स हैं, कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके जो सेल्स हैं वो कभी ना कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। कहने का मतलब कि वो एक सेल थे, फिर वो जाके डिवाइड किए। ये डिवाइड क्यों किए? क्योंकि अभी इसमें देखेंगे कि पहले ये डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अब ये क्या बात आता है कि ये तो हमारा क्या हो गया, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो जब भी डिवाइड करेगा तो 2 में डिवाइड करेगा, जैसे लाइक अमीबा। तो यहाँ पे सेल डिवाइड को समझेंगे। यूनिसेलुलर जो है उनका एक ही सेल, खुद का अपना सेल, वो सारा फंक्शन करेगा। एक सेल जैसे खुद ही खाना पीना, जितना भी इसमें वेस्टेज है और रिपेयर है, इसमें जो भी सेल को जरूरी है, लाइक सपोर्ट करे, जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन करेगा? ये सेल करेगा। कौन सेल करेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल करेगा, 1 सेल। इसको मल्टीपल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अपना लाइफ को पृथ्वी पर, अर्थ पर मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सेल डिवाइड करना पड़ेगा, जो इसके वंशज को रखे, ठीक है, हेल्प करे। तो ये भैया ये क्या कर रहा है? हमारा सेल डिवाइड कर रहा है। तो इसी को समझेंगे कि ये तो भैया हो गया सेल डिवाइड, जो कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये 2 न्यू डॉटर सेल आ रहे हैं, डॉटर सेल्स आ रहे हैं। ये कुछ हो गया बातें। अब फिर धीरे धीरे ये 2, फिर ये भी 2, इस टाइप से। अब आते हैं मल्टी सेलुलर, जो हम लोग हैं मल्टी सेलुलर। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तब ये चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगा। मल्टी सेलुलर क्या है? क्या है कि एक सेल है, और एग्जाम्पल में अगर समझा जाए कि ये सेल है, अगर हमको बात कर रहे हैं हम आप लोग से, और अगर हमको लिखना ही है बोर्ड पे, मसल वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये एक सेल से तो हो नहीं रहा है। हमारे बॉडी में एक सेल तो फंक्शन नहीं कर रहा है। लाइफ को सब खाना हम लोग खा रहे हैं तो वो पच रहा है, जो सलाइवा ग्लैंड से आ रहा है वो सब एक सेल का नहीं है। ब्रेन में कौन सा सेल है? न्यूरॉन्स। तो सब जितने भी है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमारा, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जो अपना परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? पर्टिकुलर फंक्शन। लीवर में जो सेल होंगे वो लीवर का फंक्शन करेंगे, किडनी में जो सेल होंगे किडनी का फंक्शन करेंगे, स्टोमक में जो सेल होंगे स्टोमक के लिए फंक्शन करेंगे, इंजाइम के लिए फंक्शन करेंगे, इंटेस्टाइन में जो सेल होंगे वो इंटेस्टाइनल फंक्शन करेंगे, ब्रेन में जो सेल होंगे वो ब्रेन का फंक्शन करेंगे। क्या? जैसे अगर यहाँ पर अगर हमको पेन हो रहा है तो ये हमको कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रेन में समझा रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, इस टाइप का सिग्नल पहुंचा रहा है। तो ये हम समझें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उन एक सेल पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इनको खाना पीने के लिए अनेकों सेल से और ऑर्गन से, टिश्यू से और फंक्शन करना पड़ेगा, तब ये खाना पीना खा सकते हैं। इसीलिए सेल डिवाइड करना चाहते हैं और करते हैं। इस चीज को समझेंगे कि ये सेल डिवाइड क्यों करते हैं। ये हो गया मालूम, क्योंकि इनका एक सेल तो पूरा फंक्शन कर नहीं रहा, लाइफ को सपोर्ट तो कर नहीं रहा, इसलिए अनेक सेल बना लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमको ये मार्कर पकड़ना है तो हम अपने मसल से इसको क्या कर रहे हैं?
हैंड से इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, इसको एक सेल पकड़े हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म पूरा ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग समझेंगे, हम लोग कोई भी फंक्शन कर रहे हैं जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, तो उसमें एक सेल नहीं काम कर रहा है, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स काम कर रहा है। ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे कब, जब सेल डिवाइड होगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसमें बात आता है कि सेल डिवाइड तो होगा, ठीक है, समझ गए क्यों होगा, क्या होता है सेल डिवाइड, ये भी देख लिए कि ये डॉटर सेल बन जाता है, ये 4 हो जाता है, फिर ये 2 में हो जाएगा, फिर ये 2 में हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डॉटर सेल्स, इसका नाम है हमारा डॉटर, इसको अच्छे से लिखेंगे, डॉटर सेल्स 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेल डिवाइड जो है क्या है वो देख लिए, कैसे है वो भी देख लिए, क्यों है वो भी देख लिए। अब सेल डिवाइड के टाइप्स देखते हैं। सेल डिवाइड जो है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला जो एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। अब इसको रब कर देते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट सेल ही चैप्टर से आया है, क्योंकि देखा जाए, आप लोग ये भी लिख लीजिए, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे, वेरी स्मॉल, यानी हम लोग सेल लेवल पे बात करेंगे। जब भी बोलेंगे माइक्रो लेवल पे, तो आप लोग समझिए कि सेल है। माइक्रो लेवल पे क्या होगा, जाहिर है बड़ा, इसका उल्टा बिग, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के, ये हो गया, बात समझ में आ गया। अब समझेंगे कि माइक्रो लेवल पे हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हमारा स्किन है, इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें पोर्स है, ऊपर से तो ये प्लेन है लेकिन अंदर में पोर्स है। लेकिन इसमें से अगर हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इसको कट करके देखें अगर इसके अंदर में, तो जो सेल्स मिलेंगे, स्किन के जो सेल्स मिलेंगे हमारे जो बॉडी में पाए जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो सेल डिवाइड किए हुए हैं, और इस पूरे स्किन के लेयर पर एक ही तरह के सेल्स हैं। इसके भले अंदर में अलग नर्व सेल्स है, उसमें न्यूरॉन्स हैं, ब्लड है, आरबीसी, प्लेटलेट्स है वगैरह ये सब, लेकिन हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एक लेयर है, एक टिश्यू है, उसमें हमारा क्या है, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे टिश्यू, उसमें हमारा एक टाइप का सेल एक टाइप का फंक्शन कर रहा है। एक सेल जो उसका फंक्शन है वही वो फंक्शन करेगा, और वो दूसरे का फंक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग सेल कर, तो सेल डिवाइड हम लोग समझेंगे। सेल तो समझ गए कि ठीक है सेल डिवाइड करता है, लेकिन सेल डिवाइड जो करता है वो 2 टाइप का देखा गया है हमारे बॉडी में। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। अभी माइटोसिस और मियोसिस है क्या? माइटोसिस जो होता है, जब भी हम माइटोसिस बोले, आप लोग समझिएगा ग्रोथ। एग्जाम्पल, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लंबा होता है, और लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जो ग्रोथ आ रहा है बॉडी में, हमारे जो फिंगर्स ग्रो कर रहे हैं, हैंड जो है ग्रो कर रहा है, लेग्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, माइटोसिस है। मतलब अगर कोई भी इंसान जो है वो क्या कर रहा है, अगर वो ग्रो कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि कोई भी इंसान अगर ग्रो कर रहा है, ऐसे इसको रफ बना दिया है, कोई भी इंसान अगर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो ग्रोथ कर रहा है, तो इसको हम समझेंगे क्या, कि हाँ ये पहले बच्चा था, अब ये बड़ा हो गया, लंबा हो गया। लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये तो माइक्रो लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? माइक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है? माइक्रो लेवल पे समझेंगे कि हमारा जो माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस मतलब ग्रोथ हो रहा है, यानी सेल डिवाइड हो रहा है। मतलब हमारा पहले था, अगर हम लोग छोटे थे तो हमारे अंदर अगर एक सेल था इतना, तो वो और बढ़ गया, ठीक है। हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, ये न्यू सिलेबस में है। तो ये जो सेल डिवाइड हुआ माइक्रो लेवल पे, और माइक्रो लेवल पे जो बॉडी ग्रोथ हो रहा है, ये हम समझें कि बॉडी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो जाहिर है कि ये यहाँ के जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसमें जो सेल्स हैं वो लगातार सेल डिवाइड हो रहे हैं। जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाता है बोन का, मसल का, तो क्या होता है वहाँ पे, इंजरीज जो हो जाते हैं वहाँ पे सेल डिवाइड तुरंत होने लग जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, सेल डिवाइड होता है। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे परत आ जाता है।